आज हम भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विदेशों से आए यात्रियों की लिस्ट आपको बताने वाले हैं। ये विदेशी यात्री अर्थात फॉरेन ट्रैवलर्स भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनमें से कई यात्रियों की किताबें भारत के अमूल्य इतिहास को ताज़ा करती हैं। उनकी किताबों से हमें पता चलता है कि उस समय भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या थी। चलिए जानते हैं भारत में उन विदेशी यात्रियों के विषय में। प्रथम यात्री है मैक्सथनीज। मौर्यकालीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मैक्सथनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मैक्सथनीज यूनानी था, जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस ने अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा। दुर्भाग्यवश उसका मूल ग्रंथ नष्ट हो गया है, किंतु बाद के यूनानी यात्रियों स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन आदि के द्वारा दिए गए उदाहरणों से मैक्सथनीज के विवरण के संबंध में जानकारी मिलती है। शानबैक ने उसके द्वारा दिए गए विवरण का संग्रह कर अंग्रेजी अनुवाद किया है। नेक्स्ट है डाइमैकस। इसे सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के द्वारा बिंदुसार के दरबार में दूत बनाकर भेजा गया था। स्ट्रेबो के लेखों में हमें डाइमैकस के द्वारा दिए गए विवरण प्राप्त होते हैं। उसके विवरण के अनुसार बिंदुसार ने सीरियन नरेश से अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक मौर्य दरबार में भेजने को कहा था। सीरियन नरेश ने मीठी शराब और अंजीर तो भेज दी, पर यूनानी दार्शनिक भेजने में असमर्थता व्यक्त की। नेक्स्ट यात्री डायोनिसियस। यह मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमैकस की ही भांति स्ट्रैबो आदि परवर्ती यूनानी लेखकों के विवरणों में इसके तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दशाओं का उदाहरण मिलते हैं। अगला यात्री फाहियान। फाहियान नामक चीनी बौद्ध यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और अनुशीलन करना था। धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण इसने भारत की धार्मिक अवस्था, विशेषकर बौद्ध धर्म की स्थिति पर विशेष प्रकाश डाला है। यहाँ तक कि अपने वृत्तांत में वह भारतीय सम्राट के नाम का उल्लेख तक नहीं करता। उस समय की सामाजिक व्यवस्था का इसके द्वारा विशेष वर्णन मिलता है। नेक्स्ट वेनसांग। यह बौद्ध चीनी यात्री सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 629 ईस्वी से 43 ईस्वी भारत में रहा। उसने लगभग संपूर्ण भारत का परिभ्रमण किया। वह कुछ वर्ष सम्राट हर्षवर्धन के दरबार कन्नौज में रहा। उसने अपने अनुभवों को सीयू की नामक पुस्तक में लिखबद्ध किया। वेनसांग का विवरण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहीं अधिक तथ्यात्मक है। वेनसांग के अनुसार सम्राट शीलादित्य अर्थात हर्ष अपने राज्य की 3/4 आय धार्मिक कार्यों पर व्यय करता था। सती प्रथा का चलन था, दंड विधान कठोर था, लोग ईमानदार थे और मांस, प्याज व मद्यपान का सेवन नहीं करते थे। जाति प्रथा कठोर थी। वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार अर्थात प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। नेक्स्ट इत्सिंग। इत्सिंग 671 ईस्वी से 95 ईस्वी चीनी बौद्ध यात्री अर्थात बुद्धिस्ट ट्रैवलर था। इसने अपनी पुस्तक में प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं में समकालीन भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट अलबरूनी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी का प्रमुख दरबारी उसके साथ भारत आया था। अपने ग्रंथ तहकीक हिंद में इसने भारत के संबंध में अपना विस्तृत विवरण दिया है। अलबरूनी के अनुसार भारतीय समाज 16 जातियों में विभाजित था। उसकी किताब में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार, वैश्य जाति की दशा में गिरावट, बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह जैसी कुप्रथाओं का वर्णन है। नेक्स्ट यात्री मार्को पोलो। मार्को पोलो एक इटली का यात्री, इटालियन ट्रैवलर था, जो 13वीं शताब्दी में विश्व भ्रमण के उद्देश्य से निकला और 1292 ईस्वी में भारत के पांड्य राज्य के कयाल बंदरगाह पर आया। उस समय वहां पांड्य शासिका रुद्रम्बा देवी शासन कर रही थी। उसने अपने यात्रा वृत्तांत को द ट्रैवल्स नामक पुस्तक में लिखा, जिसमें दक्षिण के राज्यों की आश्चर्यजनक आर्थिक समृद्धि, विदेशी व्यापार और वाणिज्य का वर्णन किया गया है। इसने भारत भ्रमण 1292 ईस्वी से 93 ईस्वी में किया था। इसकी एक अन्य पुस्तक सर मार्को पोलो की पुस्तक में भारत के आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का वर्णन है। नेक्स्ट चाओ जुकुआ। यह चीनी व्यापारी था, जिसने चूफानची नामक पुस्तक में भारत का व्यापारिक वर्णन किया है। नेक्स्ट है निकोलो कोंटी। निकोलो द कोंटी विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। निकोलो कोंटी इटली का निवासी था, जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। वह विजयनगर के राजा देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी से 21 ईस्वी में पहुंचा। उसने अपनी यात्रा के विवरणों को लैटिन भाषा में लिखा। मूल विवरण खो चुके हैं। उसने विजयनगर साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसने यहाँ के शहर, राजदरबार, प्रथाओं, त्योहारों का वर्णन किया है।
नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। यह फारस का राजदूत था और 1442 ईस्वी से 43 ईस्वी में विजयनगर के राजा देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। उसने अपने विवरण में विजयनगर राज्य के व्यापार, उद्योगों, बंदरगाहों, कृषि, निवासियों के रहन सहन और रीति रिवाजों, खजाने आदि का अच्छा वर्णन किया है। उसने लिखा है, राजा के महल में कई तहखाने हैं और उनमें सोना इस प्रकार भरा हुआ है कि वह ढेर लगता है। विजयनगर के विषय में इसने लिखा कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा नगर नहीं देखा। नेक्स्ट, बारबोसा। पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था। यह 1510 ईस्वी से 16 ईस्वी पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का दुभाषिया अर्थात ट्रांसलेटर था। विजयनगर की सामाजिक दशा, अर्थव्यवस्था और राज्य की नीतियों आदि के बारे में उसके द्वारा दिया गया विवरण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्णदेव राय की प्रशंसा करते हुए उसने लिखा है, राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से आ जा सकता है। इसने अपना यात्रा का वृत्तांत द बुक ऑफ डॉटे बाबोज़र नामक पुस्तक में लिखा है। इसमें सती प्रथा का वर्णन है। नेक्स्ट, डोमिनिगोस पेरेज। यह एक पुर्तगाली था जो 1510 ईस्वी में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया। उसने अपने यात्रा विवरण में विजयनगर का तथ्यपूर्ण वर्णन किया है। उसने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों का वर्णन अपनी पुस्तक डोमिनिगोस की कथा अर्थात स्टोरी ऑफ डोमिंगोस में बलि प्रथा, पशु यज्ञों, सती प्रथा, जातिगत बंधन, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा आदि का स्पष्ट वर्णन किया है। अगला यात्री विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया राजदूत था जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वह 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। यही सवाल कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था कि जहांगीर के समय कौन यात्री हेक्टर नामक जहाज से अहमदाबाद आया था और केबीसी के विजेता ने सही उत्तर देकर 7 करोड़ जीता था। अगले यात्री है विलियम फिंच। फिंच हॉकिंस के साथ ही 1608 में सूरत बंदरगाह पर उतरा था। उसने 17वीं शताब्दी के भारत के व्यापारिक मार्गों, सूरत, बुरहानपुर, उज्जैन, फतेहपुर सीकरी जैसे विख्यात नगरों, दुर्गों और जेलों, धार्मिक परंपराओं आदि का विस्तृत वर्णन किया है। सलीम और अनारकली की कथा का उल्लेख करने वाला वह एकमात्र विदेशी यात्री था। नेक्स्ट, थॉमस रो। ब्रिटिश दूत था जिसने 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ मांडू और अहमदाबाद की यात्रा की। उसने मुगल साम्राज्य और अपनी यात्रा का विवरण अपनी पुस्तक ए वॉइस टू ईस्ट इंडीज में दिया है। उसने मुगल दरबार में होने वाले षड्यंत्रों और भ्रष्टाचार के विषय में लिखा है। यह भारत में 4 वर्ष रहा। नेक्स्ट, बनिया। यह भारत में 1658 ईस्वी से 1668 ईस्वी के बीच रहा। यह फ्रेंच ट्रैवलर जो पेशे से चिकित्सक था औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। इसने लगभग पूरे भारत की यात्रा की थी। इसने अपने ग्रंथ ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में तत्कालीन हिंदू मुस्लिम समाज के तौर तरीकों और रस्म रिवाजों और व्यापार वाणिज्य आदि का सजीव और तथ्यपूर्ण विवरण लिखा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करें। धन्यवाद।